आज की 22 तारीख की रिवाइज कोर्स की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हम बच्चों को आगे बढ़ने की बताई हैं। तो बाबा कहते मीठे बच्चे क्या करना है, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है ना। क्या देखना है, मेरे में क्या क्या अवगुण है, हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं, ये देखना है। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी तात लगी रहनी चाहिए, तो ना। तो बाबा कहते मनुष्य को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण और राम सीता की बायोग्राफी सुनाए, ये तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदल कर टिप टाप होकर के जाना चाहिए, है ना। अगर वाइट यूनिफॉर्म में जाते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं, इसलिए टिप टाप होकर वेश बदल कर जाओ। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग अलग समय लेकर मिलना चाहिए। किनके पुजारियों से या ट्रस्टियों से, जो मंदिर, ये जो मंदिर बनाया है इनकी जीवन कहानी क्या है। सपोज लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो उनसे पूछो इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते फिर उनको परिचय देना है। जिन्होंने उनको बनाया वो तो उनको पता ही नहीं है। तो आज का गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं निज धरती के तारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बार समझाया है। अभी हम सब यात्रा कर रहे हैं वापिस अपने स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापिस जा रहे हैं। ये कौन कहते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्म योगी तो हो ही, धंधे आदि ये भी कर्म है, नींद भी कर्म है, कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे, समझे। मनमना भाव का अर्थ भी ये है, माम एकम याद करो और तुम मनुष्य देवता बन जाएंगे। देवताएं भारत के मनुष्य ही थे, उन्होंने सिर्फ उनके चित्र दिखाए कि ऐसे होके गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर के गए हैं। आए समझ में, कौन होके गया, लक्ष्मी नारायण। भारत में बहुत मंदिर बनाते, ऐसे कोई राजाएं आदि नहीं जिसके मंदिर बने। और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है किसकी, हाँ सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण, वो 14 कला वाले हैं। राम जो है वो 14 कला वाले हैं। ये बातें तुम अब समझते हो और तुम फिर से ऐसे बन रहे हो। कैसे, श्री लक्ष्मी नारायण जैसे। उन्हों को भी जरूर कोई ने बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते, तो बाप ने आकर कर्म अकर्म और विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, और हम विकारी हैं। अपने को देवता नहीं समझते हैं।
भारत के महाराजा महारानी होके गए, उनमें दैवी गुण थे, इसलिए ही उनको क्या कहते हैं, देवता। देवता माना देने वाला। थे मनुष्य, क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे, उन्हों की ये दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु ये जानते नहीं है कि इन्हों को ये रजाई कैसे मिली, लक्ष्मी नारायण को रजाई कैसे मिली, ऐसे गुणवान कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं, परंतु ये बहुत फर्क हो जाता। सब एक ही देश भारत के रहने वाले हैं, वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है, और इस देवताओं के मनुष्य, इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। कर्म, ये भी आदत पड़ गई है, तो मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, वो भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण, सुना, उनमें है दैवी गुण और हमारे में है आसुरी अवगुण। गोया हम असुर हैं, वो देवता हैं। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी, अब देवताएं हैं स्वर्ग में और असुर हैं नरक में। देवता यहाँ कैसे आए जो लड़ाई लगी, तो नाम है देवता, वो लड़ाई कैसे करेंगे। देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं। असुरों का युग है कलयुग, पुरानी पृथ्वी, तो ना असुरों का युग कौन सा है, कलयुग, पुरानी पृथ्वी, और देवताओं का युग है सतयुग, नई पृथ्वी। पृथ्वी भी नहीं होगी, जैसे कहते ना कुंवारी है धरती, मानो वहां पर कोई रहा नहीं। देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं वहाँ तो राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। जो भगवान आकर समझाते कि मनुष्य देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं है। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वैसे अब तुमको भी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण। तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए, देखना चाहिए अब मेरे में क्या अवगुण है। आए समझ में। देह अभिमान बहुत है पहला विकार तो अवगुण ये क्या है, देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्माभिमानी थे, वहाँ ये जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं, बीमार हो नहीं होते, संपूर्ण थे यथा राजा रानी तथा प्रजा वहाँ क्या थे, संपूर्ण थे, बीमार नहीं होते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इसलिए नाम ही स्वर्ग था, और यहाँ नाम है नरक। वो है स्वर्ग और ये है नरक। किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो, जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज था, ये नरक है तो दोनों का राज नहीं है। देवताएं जो पूजे थे वो अब क्या बने हैं, पुजारी। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना ही है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो। तो अब ये सारी बातें समझा के फिर बाबा कहता है तुम वेश बदल करके जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको ये तात लगनी चाहिए कि मनुष्यों को ये कैसे बताएं कि उन्हों को बाप ने ये राजभाग कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू हैं। हिंदू और कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े।
ये फर्स्ट क्लास चित्र है। कौन सा? बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना है। बड़े रमणीक चित्र हैं। फर्स्ट क्लास कारीगर होते तो चित्र भी कैसा बनाते हैं? फर्स्ट क्लास। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उनको समझाना है ये कौन है, इन्होंने कैसे ये पद पाया है। उन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, अब फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए। तो मूल बात अच्छी तरह से समझानी है। बच्चे समझते हैं प्रदर्शनी हमने बहुत अच्छी समझाई, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चल करके समझाना है, अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। आए समझ में? सुनते बहुत हैं, फिर क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते पहले पहले किसका परिचय दो? बाप का। बाप ने स्वर्ग बनाया। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, हम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये समझा। प्रजापिता ब्रह्मा है, शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वो रचना है। इन देवताओं को राजभाग हेवनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। तो अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा क्या कर रहे हैं? राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा, वो हमको पढ़ाने वाला है, इस पर जोर देना है बबके से कि ब्रह्मा द्वारा हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, इस पे जोर देना है। ढेर बीके है तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का कौन हूँ? शिव बाबा का पोतरा हूँ। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हम राजयोग सीख रहे हैं। हमको अडॉप्ट किया शिव बाबा, तुम्हारा भी दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ जानते हैं और वर्षा ले रहे, सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं जानते हो। हम तुमको परिचय देते हैं, परंतु किसी के भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं है, निश्चय नहीं करते, हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं, हमको फिर देवता बनना है। शिव जयंती मनाते, ये परमात्मा का बर्थ प्लेस है, बहुत फक्र से बोलना चाहिए। सर्व का सदगति दाता एक बाप है और भारत उनका बर्थ प्लेस है। और फिर बाप आया है जयंती मनाते, परंतु वो कब और किसके तन में आता है ये नहीं जानते। ये ब्रह्मा के तन में आएंगे, और नहीं तो राजभाग कैसे दें? शिव बाबा कैसे राजभाग दे, राजयोग कैसे सिखलाए, ऐसे क्लियर कर समझाना है। तुम भी बाप से राजभाग लो। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, तो अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं। आते बहुत है, शक्ल मनुष्य जैसी है, परंतु सीरत मंदिर जैसी है। सीरत माना एक्टिविटी। तुम समझाओ, हम श्रीमत पर चलते हैं। इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए होती है क्योंकि वो विकार छुड़ाती हैं। इस पर मारा मारी होती है, तो बाबा ने कहा काम मां शत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हैं, सब नरकवासी हैं। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परमात्मा पिता हमको पढ़ा रहे हैं।
ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं, ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे, परंतु विरला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनवाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। किसके साथ? लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस है, दूसरे फिर डिसर्विस भी करते हैं। हर प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, सुना, कोई सर्विस करते हैं और कोई, बाप जानते हैं ये सब कुछ होना ही है। नौकर चाकर आदि सब चाहिए, जो डिसर्विस करेगा वो नौकर बनेगा। अगर ब्राह्मण बनना है तो क्या करो? श्रीमत पर चलो, किसी को दुख मत दो, बाप का परिचय सबको देते रहो। बाबा कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर भारत में ही आता हूँ। सुना, एक कल्प में एक ही बार शिव लेते ईश्वर अवतार। सर्व की सदगति करता हूँ, मेरे पास तो सबको आना है। सुना, तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते तो बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया। सुना, तो बाबा का नाम भी है, रूप भी है और वो परम धाम का वासी है। भारतवासियों ने गिलानी कर दी, उनका ही बेड़ा गर्क होता है। सुना, तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं, तो अब बाप सन्मुख कहते तुमने कितनी धर्म गिलानी की है, मेरी भी गिलानी की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थे और अब क्या बन पड़े हो? अपवित्र बन पड़े हो। ये देवी देवता कहाँ के मालिक थे? भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। तो ये सब कहते अभी कलयुग है, फिर जरूर चक्र रिपीट होना है। तो बाबा कहते मैं कल्प कल्प दुनिया को क्या करता हूँ? नया बनाता हूँ। सुना, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। बाबा ना एक तरीका बता रहा है सेवा का। आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली हैं। तुम राखी बांधने जाती हो तो वो समझेंगे भीख मांगने आई हैं, कह देंगे फुर्सत नहीं, भगाने की कोशिश करेंगे। सफ़ेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं, इसलिए बाबा समझाते बहुरूपी बनो, टिप टाप होकर जाओ, मोटर में चढ़ के जाओ। मोटर में माना गाड़ी में जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया, हम आपका दर्शन करने आए हैं। सुना, कैसे कहो क्या किया तुमने? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया, हम आपके दर्शन करने आए हैं। भला आपको मालूम है ये स्वर्ग के महाराजा महारानी थे, हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन करें। ये बड़ा तरीके से उनको समझाना है, मंदिर बहुत अच्छा है, हमारी दिल हुई दर्शन करें। आप ज़रूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। आई समझ में? सन्यासी आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है, उन्हें भी समझाओ, तुम्हारे बगैर तो उन्हों का कल्याण होना नहीं है। किनका? बाबा कहते तुम सन्यासियों को भी समझाओ। तो इतना ज्ञान का नशा चाहिए, सर्विस पर होगा तो नशा रहेगा, ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे?
बन रहे हैं ना, क्या बन रहे हैं? मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो, कैसा, जो देख करके भी खुश हो जाएंगे। सारा दिन खिला चलना चाहिए। किस बात का? कि कैसे जाके सर्विस करें, जाकर भाषण करना चाहिए। कहाँ पर? मंदिर में। लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी है, ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले। सुना? आज का तरीका सुन लिया ना, कैसे जाओ, ये मंदिर तो तुमने बहुत अच्छा बनाया, हमने कहा उनका दर्शन करें। फिर तुम जानते हो ये कौन है, और जाओ भी कैसे? मोटर पे चढ़ के जाओ, टिप टॉप होके जाओ। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सार सुनते हैं। ज्ञान के नशे में रहना है, निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। सुना? ज्ञान के नशे में रहना है और निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होना ना, मनोस्थिति एक जैसी हो। दूसरा है, सबको बाप का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी क्या करनी है? सुनानी है। कल्याणकारी बन, सर्व का कल्याण कर, श्रीमत पर बढ़ते रहना है। बाबा कभी कहते श्रीमत पे चलोगे तो बुद्धि साफ होगी, और आज अभी क्या कहा? आगे बढ़ते रहोगे कब? जब श्रीमत पर चलोगे। तो वरदान है, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। मैं कौन हूँ? पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, देव स्वरूप आत्मा, यही है ना। मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। हाँ, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ तो उड़ेंगे, और मैं ये हूँ, ये मेरी पोजीशन है, मेरा ये नाम है, तो फिर क्या होगा? नीचे आएंगे। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए, तो देह के बंधन से कौन सा मैंपन खत्म करना है? देह का भान, देह का मैं समाप्त हो जाए, सुना? तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि ये मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ, ये स्मृति आती है तो देह अभिमान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। और स्लोगन है, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए। तो निश्चित है, ये फाइनल है कि विजय हमारी होनी है, और जो कुछ होगा ड्रामा अनुसार निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। मतलब जो बाबा कर रहा है, जो करेगा, वो हम बच्चों के लिए क्या है? कल्याणकारी है। इसको सोचकर निश्चिंत रहना है। तो ये पॉइंट है। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है, उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया।
कोई कहेगा तो भी कहेंगे मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए, कोई पूछे इनकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कौन सी बात, कि इनकी नेचर है ही विशेषता की, साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए। फिर पढ़ती हूँ, किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है, उसको पता भी नहीं पड़ेगा मैंने क्या किया, और वो हंसता रहेगा, वो हंसता आता रहेगा तो भी कहेंगे कोई बात नहीं, इनकी तो नेचर है। कोई कहेगा तो भी कहेंगे मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए, कोई पूछे इनकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले इनकी नेचर है ही विशेषता की, साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए। अच्छा, ओम शांति।